बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेसी का मतलब क्या है। प्रेसी आया है वर्ड प्रिसाइज से। प्रिसाइज का मतलब है टू मेक शॉर्ट। फ्रेंच वर्ड है ये। इसका मतलब है समराइज करना, टू समराइज, टू मेक शॉर्ट, प्रिसाइज करना। इसके अगर हम समझने के लिए पॉइंट्स देखें तो पहले नंबर पे जिस बात का हमने ध्यान रखना है वो ये है कि हमें जो गिवन पैसेज है हमने उसका 1/3 जो है वो प्रेसी में लिखना है। 1/3 ऑफ टोटल जितना भी हमारे पैसेज के वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स में से हमने 1/3 जो है उसका पैसेज बनाना है। और पैसेज भी कैसे, सिंगल पैसेज होना चाहिए उसका। जो हमने जिस पैसेज को शॉर्ट फॉर्म में किया है या जिसकी समरी हम लिखने जा रहे हैं या जिसकी प्रेसी लिखने जा रहे हैं वो सिंगल पैसेज होना चाहिए और उस सिंगल पैसेज में करेक्टनेस हो। मतलब करेक्ट आइडियाज़, करेक्ट पॉइंट्स हमने उसमें डिस्क्राइब करने हैं जो उस पैसेज में, जो गिवन पैसेज है उसमें भी मौजूद हैं। हमने प्रेसी में भी वही करेक्ट आइडियाज़ या करेक्ट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। करेक्टनेस होने के बाद जो 4th पॉइंट पे बात है वो है क्लैरिटी। हमने पैसेज को गौर से पढ़ना है, फिर उसके बाद लिखना है। वी शुड बी क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू टेल, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिसाइज। जो हम उसमें से प्रिसाइज करना चाह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके चलना चाह रहे हैं उनके बारे में हमें क्लियर होना है। पहले हमने गौर से पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसकी प्रेसी लिखनी है। वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। और जो 5th पॉइंट हमने माइंड में रखना है प्रेसी करते हुए कि वी शुड यूज़ आवर ओन वर्ड्स। हमने अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है। हम एज़ इट इज़ गिवन पैसेज के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते या वहाँ से सेंटेंसेस उठा के नहीं लिख सकते। ऐसा करना गलत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन पैसेज है हमारा, उसमें 1st पॉइंट है, 2nd पॉइंट है, 3rd पॉइंट है, 4th पॉइंट है। हमने वो एज़ इट इज़ पॉइंट्स उठाए और उनको रीराइट कर लिया। ऐसा नहीं करना, हमने अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। लेकिन ये जो हमने लिखना है इसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूटी, मतलब एक तसलसल होना चाहिए जो हम लिखने जा रहे हैं उस बात में। पहली बात पहले पॉइंट पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया और उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आ गए, वो बात आपस में रिलेट ना कर रही हो, ऐसी बात नहीं लिखनी। इसके बाद हमने और किस बात का ध्यान रखना है कि हमने अनबायस्ड रहना है। हमने अनबायस्ड रहना है का क्या मतलब है कि हमने पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, उसको इलेबोरेट नहीं करना। हमने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डिस्कस करना। हमने उस पैसेज में से ही पॉइंट्स निकाल के उनकी प्रेसी करनी है। इस बात का भी हमने ध्यान करना। ये वो बातें हैं जिनको हमने प्रेसी बनाते हुए जहन में रखना है। 1/3 ऑफ द टोटल साइज़, मतलब जितना उस प्रेसी का साइज़ है, जितने वर्ड्स हैं उनका हमने 1/3 निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वर्ड्स पे मुश्तमिल पैसेज है तो उसकी प्रेसी
को हम 1/3 कैसे करेंगे, 100 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 33 वर्ड्स बनेंगे जो कि प्रेसी को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी प्रेसी होंगे। सिंगल पैसेज में लिखना है। पैसेजेस बेशक आपको प्रेसी के 2 पैसेज हो, 3 पैसेज हो, उनको आपने कोशिश करनी है कि सिंगल पैसेज में ही उसकी प्रेसी लिखें। करेक्टनेस होनी चाहिए, मतलब आइडियाज़ जो है टू करेक्ट हों, गिवन पैसेज के मुताबिक हमने लिखने हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, हमने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कोहेरेंस या कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपस में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उसमें ऐड करने। और एक और पॉइंट है कि हमने इनडायरेक्ट होके बात करनी है, ऑब्जेक्टिव होके बात करनी है। इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब अगर राइटर आई यूज़ कर रहा है या वी का वर्ड यूज़ कर रहा है तो हमने थर्ड पर्सन मतलब ही का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि हम राइटर हैं। अब उस प्रेसी के राइटर, वी आर द राइटर and the writer of that passage is the third person for us. That's why we are using indirect speech for the passage. इन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है और प्रेसी लिखते हुए हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है ये हम देखते हैं। स्टेप 1 पे हमने फर्स्ट रीडिंग लेनी है। पैसेज की हमने फर्स्ट रीडिंग लेनी है। फर्स्ट रीडिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हमने अंडरलाइन करते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लाइन में या सेकंड लाइन में हमें लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैसेज में जो डिस्कस हो रहा है, उसको हमने साथ ही अंडरलाइन करते जाना है। अंडरलाइन करने के साथ साथ हम इसकी पैसेज की एक आउटलाइन भी अगर बनाते जाएं तो उसमें हमें प्रेसी लिखने में बहुत वो हेल्पफुल साबित होगा। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रफली एक साइड पे हम अगर लिखते जाएं, उसकी आउटलाइन साथ साथ बनाते जाएं तो हमारी प्रेसी बनाने में हमें बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद हम इस फर्स्ट रीडिंग के दौरान और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के दौरान या फोर्थ स्टेप पे हम सेकंड रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे और आउटलाइन बनाई। सेकंड रीडिंग में हमने क्या किया, उसी आउटलाइन में से या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से हमने ओमिट कर लिया कुछ चीज़ों को। मतलब यहाँ पे हम फिफ्थ कर लें पॉइंट, तो हमने ओमिशन कर दी एक्स्ट्रा थिंग्स की। एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा में हमारे पास सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। रेफरेंसेस अगर किसी हिस्ट्री से, किसी और टेक्स्ट बुक से, किसी और से हवाला दिया गया है वो आ सकते हैं, उनको हम ओमिट कर देंगे। या कोई कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनको भी हम ओमिट कर देंगे, उनको भी हम प्रेसी में नहीं शामिल करेंगे। इन चीज़ों को हम ओमिट कर देंगे। और इसके बाद जो है ना, हमने एक बात का ध्यान रखना है कि कोई इम्पोर्टेंट आइडिया जो है वो ओमिट ना हो उस प्रेसी में से। नेक्स्ट स्टेप पे, 6 स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हम उसका साइज़ नोट डाउन करेंगे कि आया हमारा जो गिवन पैसेज है उसका 1/3 वो हमारी आउटलाइन या रफ ड्राफ्ट बन रहा है, उसको हम 1/3 बना लेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे, क्लैरिटी का ख्याल करेंगे, करेक्टनेस का भी ख्याल करेंगे, अनबाइज्ड रहते हुए लिखेंगे और कोहेरेंस का भी ध्यान रखते हुए हम एक और बात के टेंस हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। पास्ट टेंस में लिखने का क्या मकसद है, क्योंकि
ये पैसेज हमारे लिए हम थर्ड पर्सन होके ये पैसेज लिख रहे हैं, इसलिए ये हमारा पैसेज पास्ट टेंस में आएगा। इसके साथ साथ हमने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हमने थर्ड पर्सन में यूज़ करना है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हुए हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना। फिर हमने इसका एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है और ये सारी प्रैक्टिस हम अभी से करेंगे, पहले से करनी है। हमने एग्ज़ाम के दौरान या ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम ये सारे स्टेप्स लेके प्रेसी नहीं बना सकते। ये बिफ़ोर एग्ज़ाम हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें एग्ज़ाम के डेज़ में या ड्यूरिंग द फाइनल एग्ज़ाम हमें ये रफ़ ड्राफ्ट या फाइनल ड्राफ्ट ना बनाना पड़े। फाइनल ड्राफ्ट बना के हम उसकी प्रेसी लिख लेंगे। ये है हमारी प्रेसी राइटिंग। ओके, थैंक यू बच्चों। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।